Hello friends, welcome back to IC in Society Degree. Today we will cover some important topic of current affair of 10th and 11th June of 2026. So without any further delay, let's get started. Our first topic is four challenges that demand attention in India's FTA, yani Free Trade Agreement. So what is Free Trade Agreement? Free trade agreement is an agreement between two or more countries to reduce or eliminate tariffs, quotas, and other trade barriers on goods and services traded among them. And what is the objective of free trade agreement? That is to boost trade, attract investment, and integrate with global value chain. लेकिन कुछ challenges भी है related to free trade agreement. That is, first one is trade deficit concern. इस कंडीशन में क्या होता है, जो इंपोर्ट है वो तो इंक्रीज हो जाता है, जबकि जो एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके रिजल्ट हमें ट्रेड डेफिसिट देखने के लिए मिलता है इन आवर इकोनॉमी. सेकंड वन इज नॉन टैरिफ बैरियर यानी एनटीबी. यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल्स और रेगुलेशन फेस करते हैं जब हम उनको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं. थर्ड वन इज इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. हमारी जैसे कि एमएसएमई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री काफ़ी अफेक्ट होती है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से. फोर्थ वन इज रूल्स ऑफ ओरिजिन एंड कंप्लायंस इश्यूज. जो भी रूल्स और रेगुलेशन है रिलेटेड टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो काफ़ी वीक हैं एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं. सो दीज आर द फोर चैलेंजेस रिलेटेड टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंसर्न रिलेटेड टू इंडियाज एफटीए. एंड सेकंड वन इज नॉन टैरिफ बैरियर इंक्लूड्स. सो ये दो क्वेश्चन हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करना है. ऑरोरा, दैट इज नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट. ऑरोरा एक नेचुरल लाइट है जो कि अर्थ के पोलर रीजन में देखने के लिए मिलती है. एंड ये आमतौर पर देखने के लिए मिलता है व्हेन जो चार्ज पार्टिकल है सन के वो इंटरेक्ट करते हैं विद गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. ऑरोरा दो तरीके का होता है. फर्स्ट वन इज ऑरोरा बोरेलिस जो कि नॉर्दर्न लाइट को कहते हैं, सीन इन द आर्कटिक रीजन में. एंड सेकंड वन इज ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो कि सदर्न लाइट यानी सीन इन द आर्कटिक रीजन में देखने के लिए मिलता है. सो ये है ऑरोरा, याद रखना है. इन दिनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. ऑरोरा बोरेलिस इज ऑल्सो नोन एज. एंड सेकंड वन इज ऑरोराज आर प्राइमरली क्यूज्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ पायरो प्रोसेसिंग. पायरो प्रोसेसिंग एक एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूल रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ किया जाता है एट हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस टू रिकवर यूजेबल मटेरियल फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल. सो जस्ट आपको याद रखना है कि व्हाट इज पायरो प्रोसेसिंग. ये एक एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूल रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है एंड ये कैरिड आउट होता है इन मोल्टन सोल्ट एट हाई टेम्परेचर पर. सो याद रखना है इसको, व्हाट इज पायरो प्रोसेसिंग. ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. पायरो प्रोसेसिंग इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद. एंड सेकंड वन इज विच मटेरियल आर रिकवर्ड ड्यूरिंग पायरो प्रोसेसिंग. याद रखना. पिंक सहेली कार्ड इन दिल्ली बस. एक डिजिटल ट्रेवल कार्ड है जो कि लॉन्च किया गया है बाय दिल्ली गवर्नमेंट इन 2026 टू प्रोवाइड फ्री बस ट्रेवल टू वुमेन्स एंड ट्रांसजेंडर रेजिडेंट ऑफ दिल्ली ऑन डीटीसी एंड क्लस्टर बसेस में. एंड इसने रिप्लेस किया है पिंक पेपर टिकट सिस्टम को. जस्ट आपको ये याद रखना है कि जो पिंक सहेली कार्ड है वो किस स्टेट गवर्नमेंट का है. ये दो क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है. पिंक सहेली कार्ड इज एसोसिएटेड विद विच सिटी. एंड सेकंड वन इज द पिंक सहेली कार्ड प्रोवाइड्स फ्री ट्रेवल इन. सो ये दो क्वेश्चन हैं जो कि आपको करने हैं. बैरिन आइलैंड. बैरिन आइलैंड इज अ वोल्केनिक आइलैंड जो कि लोकेटेड है इन अंडमान सी में. एंड ये पार्ट है ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का. ये भारत का ओनली वन एक्टिव वोल्केनो है एंड ये लोकेटेड है अराउंड 135 किलोमीटर
नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पोर्ट ब्लेयर, ये लोकेशन आपको याद रखनी है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बैरन आइलैंड, याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। बैरन आइलैंड इज फेमस फॉर बीइंग, एंड सेकंड वन इज बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन। सो ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करना है। कीरू या फिर कीर्ति स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर। आपको जस्ट इतना याद रखना है, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि चेनाब रिवर पे डेवलप किया गया है इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इन दिनों, तो याद रखना है आपको ये। एंड ये क्वेश्चन है जो कि आपको अटेम्प्ट करना है। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, एंड सेकंड वन इज द कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन झज्जर बाचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया है एज श्री गुरु तेग बहादुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लोकेटेड है इन रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। एंड ये लाई करती है ऑन फुट हिल ऑफ शिवालिक हिल नियर आनंदपुर साहिब। एंड ये इंपॉर्टेंट हैबिटेट भी है फॉर वाइल्ड लाइफ इन द रीजन। सो याद रखना है झज्जर बाचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे लोकेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सो याद रखना है आपको। ये दो क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करना है। झज्जर बाचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, एंड सेकंड वन इज झज्जर बाचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ विच माउंटेन रेंज। सो याद रखना है। गंगा वाटर ट्रीटी, इट इज अ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गंगा रिवर ड्राई सीजन फ्लो एट द फरक्का बैरिस। एंड ये ट्रीटी साइन की गई थी ऑन 12 दिसंबर 1996, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन दीज टू कंट्रीज। याद रखना है। सो जस्ट आपको ये याद रखना है कि जो गंगा वाटर ट्रीटी है किन दो कंट्रीज के बीच में साइन की गई थी, दैट इज इंडिया एंड बांग्लादेश। ये दो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। गंगा वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन विच टू कंट्रीज, एंड सेकंड वन इज द ट्रीटी कंसर्न वाटर शेयरिंग एट विच बैरिस। तो ये दो क्वेश्चंस है जो कि आपको करने हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हाल ही में वेस्ट बंगाल 36 स्टेट बन चुका है टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आफ्टर द शाइनिंग ऑफ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। एंड आफ्टर दिस ये वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ एश्योरेंस स्कीम बन चुकी है। सो याद रखना है, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आयुष्मान भारत PMJ इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड वन इज PMJ प्राइमरली प्रोवाइड्स कवरेज फॉर। सो ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026, ये 23rd एडिशन होने वाला है ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, एंड इसको होस्ट किया जाएगा बाय 3 कंट्रीज, दैट इज USA, कनाडा एंड मैक्सिको। टूर्नामेंट का नाम होने वाला है 2026 फीफा वर्ल्ड कप, एंड होस्ट कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको। एंड इसका जो टाइम है वो है 11 जून से लेकर के 19 जुलाई 2026 तक। एंड इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय फीफा। एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ टीम्स हैं वो है 48, और नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं 12 ग्रुप्स ऑफ 4 टीम्स। टोटल मैचेस यहाँ पे 104 प्ले किए जाएंगे, एंड ओपनिंग मैच जो होगा वो होगा मैक्सिको सिटी में, और फाइनल मैच होगा मीट लाइफ स्टेडियम में। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू फीफा वर्ल्ड कप, कहाँ पे होस्ट होने वाला है ये याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्रीज, एंड सेकंड वन इज विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप मैचेस इन 3 डिफरेंट एडिशन। सो ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। सोलर कम्युनिटी हब स्किल वैन्स, ये एक सोलर पावर्ड मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट है जो कि लॉन्च की गई है टू प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन स्पेशली इन अनसर्व्ड कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया। एंड ये जो इनिशिएटिव है ये डेवलप किया गया है बाय डेल टेक्नोलॉजी इन पार्टनरशिप विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
एंड इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के द्वारा। सो ये याद रखना एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। एंड ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, सोलर कम्युनिटी हब स्किल वैन्स initiative is associated with which sector? And second one is, which union minister flagged off 5 new solar community hub skill vans in June 2026? तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं। घड़ियाल बैक फ्रॉम नियर एक्सटिंक्शन। घड़ियाल एक यूनिक फिश ईटिंग क्रोकोडिलियन स्पीसीज है जो कि रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया एंड नेपाल में मिलता है। सो इसके जो मेजर डिक्लाइनिंग इश्यूज थे वो थे हैबिटेट लॉस, सैंड माइनिंग, डैम्स, पॉल्यूशन एंड एक्सीडेंटल इंटेगलमेंट इन फिशिंग नेट्स। करंटली ये IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है। सो ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। घड़ियाल बैक फ्रॉम नियर एक्सटिंक्शन, घड़ियाल विलुप्त होने के कगार से वापस आ रहा है। ये दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ द घड़ियाल and which river is the second largest habitat for ghadial in India? आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये याद रखना है कि ये आर्टिकल एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को टू पास एनी ऑर्डर रिलेटेड टू कंप्लीट जस्टिस इन रिलेशन टू एनी केस एंड मैटर पेंडिंग बिफोर इट, राइट। तो जस्ट आपको याद रखना है कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है। एंड ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। Article 142 is related to, and which of the following cases involved the use of Article 142? So याद रखना है आपको ये। सिवेलुच वोल्केनो, ये एक लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है इन रशिया, जो कि लोकेटेड है ऑन कामचाटका पेनिनसुला इन रशिया, एंड ऑल्सो ये पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। सो याद रखना है इसकी लोकेशन कहाँ पे है ये। एंड ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, सिवेलुच वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एंड सेकंड वन इज, सिवेलुच बिलोंग्स टू विच मेजर वोल्केनिक बेल्ट? सो माय फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।